Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about data communication standards and the OSI model. So let's get started. Data communication standards define the rules and protocol for transmitting and processing data in network. डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं रूल्स और प्रोटोकॉल्स को कि किसके थ्रू या किसको फॉलो करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करना है और प्रोसेस करना है एक नेटवर्क में। दीज स्टैंडर्ड्स आर क्रूशियल। ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज दे इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। अब ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये होते क्या हैं? रूल्स या गाइडलाइंस होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। अब कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? डिवाइसेस कैन वर्क टुगेदर विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज। ठीक है, डिवाइसेस मिलकर काम कर रहे होते हैं बगैर किसी इशू के। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस या सिस्टम्स, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं और डाटा को प्रॉपरली शेयर कर रहे होते हैं। सो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट कंपनीज की, वो आपस में इकट्ठे वर्क करती हैं। ठीक है, एक सिस्टम में या फिर एक नेटवर्क में। By following these standards, communication can be reliable and efficient across different networks like the internet। ठीक है, ये जो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, वो रिलायबल होती है और एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द ओएसआई। ठीक है, अब जो ओएसआई का क्या वो है, एब्रिवेशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब ओएसआई मॉडल होता क्या है? द ओएसआई मॉडल इज लाइक अ 7 स्टेप गाइड फॉर हाउ कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, ओएसआई मॉडल एक तरह से 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो 7 स्टेप्स बताते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक नेटवर्क में। ईच स्टेप, हर स्टेप को एक लेयर कहा जाता है जिसका स्पेसिफिक पर्पस होता है। फ्रॉम द एप्लीकेशन यू यूज डाउन टू फिजिकल केबल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टेप 1 से स्टेप 7 तक लेयर्स होती हैं। जो यहाँ पे टॉप ऑफ द लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, राइट, और जो लास्ट लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। दिस ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच हेल्प्स डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क अंडरस्टैंड ईच अदर। अभी जो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स की कि वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेकिंग कम्युनिकेशन रिलायबल एंड ईजियर टू फिक्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रही होती है इनकी, उस वो रिलायबल होती है और इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो इजीली फिक्स हो जाते हैं। ओके, आगे है the OSI model developed by the International Organization for Standardization (ISO) in 1970 is a conceptual framework that outlines how different networking protocols and technologies interact and work together to ensure proper data transmission। अब OSI मॉडल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, उसने क्रिएट किया था 1970 में। अब बेसिकली ये एक रियल सिस्टम नहीं है बल्कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ठीक है, मतलब एक मॉडल है कि किस तरीके से जो नेटवर्क है वो काम करता है। अब ओएसआई मॉडल जो है वो शो कर रहा होता है कि जो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वो आपस में किस तरीके से इकट्ठे वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट आती हैं लेयर्स, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। द फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर, लेयर नंबर 7। इसका फोकस क्या है? प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर और एप्लीकेशन। दिस इज द लेयर दैट यूजर्स इंटरेक्ट विद। अब ये टॉप मोस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल की और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है डायरेक्टली टू द यूजर और एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये एक ऐसी लेयर होती है जिसे आप एक्चुअली में देख सकते हैं, ठीक है, और यूज कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर को या जब आप कंप्यूटर या फोन पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप इस लेयर को एक्चुअल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, टास्क कौन कौन से परफॉर्म करता है ये लेयर? फैसिलिटेटिंग टास्क लाइक फाइल ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल एफटीपी, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, फॉर एग्जांपल एसएमटीपी, पी3, आईएमएपी, वेब ब्राउजिंग, फॉर एग्जांपल एचटीटीपी, एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं
अब जो फाइल ट्रांसफर है एफटीपी, वो क्या करता है, वो फाइल्स को सेंड या रिसीव करता है। ईमेल्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा एसएमपी, पीओपी3, आईएमपी, ये मेल्स वगैरह को सेंड और रिसीव करता है। वेब ब्राउजिंग एचटीटीपी, ये वेबसाइट्स वगैरह को ओपन करता है। ठीक है, और जो नेटवर्क मैनेजमेंट है एसएनएमपी, ये नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। थिंक ऑफ इट लाइक आप एप्स यूज करते हो, ठीक है, एवरीडे। वेब ब्राउजर पे आप क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह यूज कर रहे होते हो, ठीक है। ईमेल क्लाइंट में जीमेल, आउटलुक यूज करते हो, व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे होते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। अब इसका क्या फोकस है, डील्स विद द फॉर्मेट एंड सिंटैक्स ऑफ द डाटा बीइंग एक्सचेंज्ड। इट इंश्योर्स दैट data sent by one system can be understood by the application layer on another system। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो लेयर है ये मेक श्योर करती है कि जो डाटा का फॉर्मेट है वो अंडरस्टूड है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों को। कि जो सेंडर डाटा सेंड कर रही है, जो उसका फॉर्मेट है, वो सेंडर भी उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और रिसीवर भी उसको अंडरस्टैंड कर रहा है उस फॉर्मेट को, जिस फॉर्मेट में डाटा सेंड हुआ है। टास्क क्या है, टास्क है इसके डाटा ट्रांसलेशन, राइट, डाटा कंप्रेशन और डाटा इंक्रिप्शन। वन बाय वन देखते हैं कि डाटा ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है। डाटा ट्रांसलेशन कन्वर्ट करता है डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक है ABCD, ये लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंड है, लेकिन जब हम इसको कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल स्टोर करवाते हैं तो इसके अगेंस्ट एक आस्की कोड जनरेट होता है। लाइक इसका आस्की कोड है 41, ठीक है, बी का आस्की कोड है 42। ये बस एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं। सी का आस्की कोड है 43, राइट। अब 41 हमें नहीं पता कि 41 का मतलब ए है, ठीक है, ये सिर्फ कंप्यूटर को पता है। तो अब जब कंप्यूटर से डाटा जनरेट होता है, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्म में जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है। फिर डेटा कंप्रेशन का क्या मतलब है कि जो डाटा का साइज है वो रिड्यूस होता है ताकि जो डाटा है वो फास्टली ट्रांसफर हो सके। इसके अलावा डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है इंक्रिप्शन के थ्रू। अब इंक्रिप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने पासवर्ड सेट किया है अली, ठीक है, 1422। अब ये पासवर्ड कोई और देखेगा तो उसको फौरन समझ आ जाएगा, अच्छा ये हमारा पासवर्ड है। तो हम इसके अगेंस्ट एक कोड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए के अगेंस्ट हम लोगों ने एक कोड क्रिएट कर दिया 1243। फिर एल के अगेंस्ट एक कोड हमने क्रिएट कर दिया 2471, कुछ भी, ठीक है। आई के अगेंस्ट एक कोड क्रिएट कर दिया, फोर के अगेंस्ट एक, मतलब ना उसको कोडिंग मतलब कोड कर दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो नंबर्स क्रिएट कर दिए। अब 1243 का मतलब है ए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई हैकर भी है तो उसको नहीं समझ आएगा 1243 का क्या मतलब है, 2451 का क्या मतलब है। वो सिर्फ हमें पता है क्योंकि हमने इंक्रिप्शन की है। अब सेंडर ने सबसे पहले क्या किया कि इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब वो रिसीवर के पास जाएगा तो फिर इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेगा रिसीवर। डिक्रिप्ट का मतलब है कि वापस इस लैंग्वेज में लेके आएगा। तो ये काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। नेक्स्ट है सेशन लेयर। अब इसका फोकस क्या है, मैनेजेस एंड कंट्रोल द कनेक्शंस बिटवीन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के दरमियान जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ होता है उसको मैनेज कर रहा होता है और कंट्रोल करता है। इसका काम यही होता है कि ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, फिर उसको मेंटेन करता है और फिर उसको टर्मिनेट करता है, राइट। अब डाटा को पहले, अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये डिवाइस वन है, ठीक है, इसके थ्रू डाटा, मतलब जो डिवाइस टू है वहां पे डाटा ट्रांसमिट करें। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, फिर उस कनेक्शन के थ्रू वो डाटा ट्रांसमिट होगा, और जब वो डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा उसके बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, ये जो कनेक्शन है ये लॉस हो जाएगा। टास्क क्या है, सेटिंग अप अ कम्युनिकेशन सेशन, ठीक है। सबसे पहले जो है वो सेशन को सेटअप करता है, फिर जो डाटा का फ्लो होता है उसको मैनेज करता है सेशन के दौरान। उसके बाद सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा होता है, और लास्ट में क्या करता है, इंश्योरिंग ऑर्डरली टर्मिनेशन ऑफ द सेशन, और लास्ट में इस सेशन को टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब फोन कॉल होती है, अब हमने यहाँ से किसी को कॉल की है, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो है उस कॉल को पिक करेगा, तो मतलब जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया, हमारे दरमियान कम्युनिकेशन होगी। मतलब क्या है कि वो जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। जब हमारी बात खत्म हो गई है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे। जब डिस्कनेक्ट करेंगे मतलब सेशन जो है वो टर्मिनेट हो गया।
द नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर नंबर 4। अब इसका क्या फोकस होता है? इंश्योर रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन। इट हैंडल्स सेगमेंटेशन, breaking down large data into smaller segments, error control, checking for and retransmitting lost and corrupt segments, and flow control, managing the rate of data transmission to prevent overwhelming the receiver। अब इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि इस चीज को मेक श्योर किया जाता है जो डाटा डिलीवर हो रहा है वो रिलायबल है और अपने करेक्ट ऑर्डर में है। ठीक है, अब सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड किया है, तो इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि जो डाटा सेंड हो रहा है वो प्रॉपर है, ठीक है, रिलायबल है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या एक प्रॉपर ऑर्डर में है। अब इसमें क्या होता है कि डाटा को ब्रेक डाउन किया जाता है। एक लार्ज डाटा होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में और हर एक पार्ट को सेगमेंट कहा जाता है। इसके अलावा ये एरर को कंट्रोल करता है कि कोई भी फॉल्ट आ गया है, ठीक है, कोई भी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है तो वो उसको क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो डाटा का फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है की प्रोटोकॉल्स। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? इस लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज टीसीपी एंड द सेकेंड वन इज यूडीपी। टीसीपी को कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड और यूडीपी को कहा जाता है कनेक्शन लेस। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी को कहा जाता है जबकि कनेक्शन लेस यूडीपी को कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। यूडीपी में क्या होता है कि पहले कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करते, बस ऐसे ही डाटा को ट्रांसमिट कर देते हैं, इस वजह से इसे कहा जाता है कनेक्शन लेस। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का फोकस कहाँ पे होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। इट डिटरमिन्स द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, ऑफन यूजेस डिवाइसेस लाइक राउटर। अब ये लेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका कहाँ पे फोकस होता है? डेटा पैकेट्स को मूव करता है, ठीक है, एक सोर्स से दूसरे मतलब डेस्टिनेशन तक। इसके अलावा ये डिसाइड करता है बेस्ट पाथ, ठीक है, कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। और इसमें डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं राउटर। इसके अलावा इसके टास्क क्या हैं? लॉजिकल एड्रेसिंग करता है, राउटिंग करता है और पैकेट फॉरवर्डिंग करता है। अब लॉजिकल एड्रेसेस का क्या मतलब है कि ये आईपी एड्रेसेस को यूज करता है डाटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए। इसके अलावा राउटिंग करता है। राउटिंग का मतलब होता है कि ये फाइंड करता है बेस्ट पाथ, कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। और पैकेट फॉरवर्डिंग का क्या मतलब होता है कि डेटा पैकेट्स को मूव किया जाता है स्टेप बाय स्टेप जब तक कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। अब इसका फोकस कहाँ पे होता है? डील्स विद द फिजिकल एड्रेसेस ऑफ डिवाइसेस विद इन लोकल नेटवर्क सेगमेंट्स लाइक एन ईथरनेट लैन। इट फॉर्मेट डेटा इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम एंड हैंडल एरर डिटेक्शन विद इन दैट लोकल सेगमेंट। अब डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि ये एक लोकल नेटवर्क के अंदर काम कर रहा होता है। लाइक आपके घर का वाईफाई हो गया, ठीक है, या ऑफिस का लैन हो गया, ऑफिस लैन, ठीक है, इनमें ये काम करता है। इसमें जो है वो फिजिकल एड्रेसेस, मतलब फिजिकल एड्रेसेस को कहा जाता है मैक एड्रेसेस। मैक, ठीक है, फिजिकल लेयर्स को कहा जाता है, सॉरी, फिजिकल एड्रेसेस को कहा जाता है। ओके, ताकि जो डिवाइसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए फिजिकल एड्रेसेस को यूज किया जाता है। और ये डाटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। फ्रेम्स का मतलब होता है कि वो पैकेट्स और उसके साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, इसको कहते हैं फ्रेम्स। और मतलब ये यूज होते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसके अलावा इसमें एरर्स वगैरह को चेक किया जाता है। अब इसके टास्क क्या होते हैं? सबसे पहले मैक एड्रेसिंग करता है। मैक एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जितनी डिवाइसेस हैं लाइक योर लैपटॉप और फोन, उनका एक मैक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब उनको एक परमानेंट आईडी कार्ड जो है वो मिला होता है। इसके अलावा फ्रेमिंग करता है। फ्रेमिंग का मतलब होता है कि डाटा को फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ताकि जो हमारा डाटा है वो सेफली ट्रैवल कर सके। इसके अलावा एरर को डिटेक्ट करता है, राइट।
एरर को मतलब डिटेक्ट करता है। इसमें कुछ मेथड्स यूज होते हैं लाइक CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स, ठीक है, जो कि एरर्स वगैरह को चेक कर रहा होता है। नेक्स्ट है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर सबसे लोएस्ट लेयर है OSI मॉडल की, और ये एक्चुअल फिजिकल ट्रांसमिशन के साथ डील कर रही होती है, जो एक्चुअल डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके साथ डील कर रही होती है। और इसके अलावा इसमें जो डाटा सेंड होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा सेंड हो रहा होता है, ठीक है, पल्सेस, लाइट पल्सेस की फॉर्म में डाटा सेंड हो रहा होता है, रेडियो वेव्स में डाटा सेंड हो रहा होता है। और इसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मीडियम केबल हो सकता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा, केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फिर वायरलेस। टास्क कौन कौन से होते हैं इसमें? डिफाइनिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम, फॉर एग्जांपल वोल्टेज लेवल, फ्रीक्वेंसीज, स्पेसिफाइंग कनेक्टर्स एंड केबल, एंड ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग रॉ बिट्स। अब ये क्या करता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करता है, ठीक है। वोल्टेज लेवल क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है उसकी, ठीक है, मतलब वीक सिग्नल्स हैं या स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, लाइट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज वगैरह। इसके अलावा इसमें कनेक्टर्स, केबल और डिवाइसेस को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। अब उनमें जो है ईथरनेट केबल आ जाती है, फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है, वाईफाई ट्रांसमीटर्स आते हैं। और ये जो रॉ बिट्स होती हैं, रॉ बिट्स हो सकती हैं 0, 1, ठीक है। ये जो रॉ बिट्स होती हैं इनको ट्रांसमिट और रिसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल लेयर की, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एक्चुअल रोड है, ठीक है, उसमें से कार ट्रांसफर हो गई। अब जो एक्चुअल रोड है बेसिकली वो आपके पास वायर्स हो गई, ठीक है, और जो कार्स हैं वो आपका डाटा हो गया, ठीक है। अब ये डाटा इस जो वायर्स हैं इनमें से ट्रांसफर होगा। ओके, यहाँ पे ये लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, 4 टाइप, टोटल 4 प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से डाटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है। First one is TCP/IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol, used for internet communication and provide reliable and connection-oriented data transfer. अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो रिलायबल होती है, ठीक है। और इसमें जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, इस वजह से इसे कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको क्यों यूज किया जाता है? वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, और इससे जो जितना भी रिलेटेड डाटा होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे उसको ट्रांसफर करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको यूज करते हैं फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। SMTP क्या होता है? ये ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है, SMTP को। यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।